आइए फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए क्लास में स्वागत है। हम लोग आज नंबर सिस्टम का चौथा क्लास करेंगे और आज की इस क्लास में प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का योग निकालना सीखेंगे। इससे लगभग जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 10 से 15 तक कुल कितनी संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 10 से 15 के बीच कितनी संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन आपका 200 से 500 के बीच कितनी संख्या है। और चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है 200 से 500 के बीच कितनी सम संख्या, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन दोस्तों अलग टाइप के हैं, इसे हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है 10 से 15 तक के कुल कितनी संख्या है। तो इसे दोस्तों आप लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। देखिए 10 को भी काउंट करना है, उसके बाद 11, उसके बाद आपका 12, 13, 14 और 15, इसे दोस्तों आप लोग काउंट कर दीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 10 से 15 तक आपका टोटल 6 संख्या हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपको 10 से 15 के बीच कितनी संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, बीच का रहा है, मतलब 10 को भी छोड़ना है और 15 को भी छोड़ना है, मतलब 10 के बाद की संख्या लेना है और 15 से पहले की संख्या लेना है। तो 10 के बाद की संख्या आपका 11 हो जाएगा, उसके बाद 12, फिर 13, फिर 14, मतलब 14 तक की लेना है, ठीक है। 15 को तो हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि बीच की संख्या का रहा है। और इसे दोस्तों आप लोग काउंट कर दीजिए 1 2 3 4, ये टोटल 4 संख्या हो जाएगा 10 से 15 के बीच। लेकिन दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए आपको कह रहा है 200 से 500 के बीच कितनी संख्या होगी। तो इसे दोस्तों काउंट कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत है। तो ट्रिक दोस्तों आप लोग को याद रखना है, अगर क्वेश्चन में तक लगा रहे, जैसे यहाँ पर है ना 10 से 15 तक, तो अगर क्वेश्चन में तक लगा रहे तो आपको डिफरेंस +1 कर देना है, ठीक है। अगर बीच लगा रहे क्वेश्चन में, यहाँ पर तो तक था, अगर बीच लगा रहे क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, डिफरेंस -1 कर देना, ठीक है। अगर तक लगा रहे क्वेश्चन में तो डिफरेंस +1 करना है, अगर बीच लगा रहे तो डिफरेंस -1 करना है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है 200 से 500 के बीच, तो आपको डिफरेंस करना है किसका, 500 का और 200 का। 500 और 200 में दोस्तों आपको 300 का डिफरेंस है, और इसमें से दोस्तों बीच लगा है तो -1 कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 299, ठीक है। 500 और 200 के बीच की अगर संख्या पूछा जाए कितनी होगी तो कितना होगा, 299 होगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 से 15 तक की कुल कितनी संख्या, तो हम लोग निकालें अभी दोस्तों, मौखिक कितना आया, 6 आया। और दोस्तों आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए 10 से 15 तक है तो इसमें क्या करना है आपको, डिफरेंस +1 का। 15 और 10 के बीच कितना का डिफरेंस है, 5 का है, तो 5 में 1 कर देना है, आपका 6 आ जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 10 से 15 के बीच, तो यहाँ पर देखिए 15 और 10 में दोस्तों कितना का डिफरेंस है, 5 का है, और 5 में से आपको दोस्तों 1 कर देना तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अगर लगातार संख्या रहे तो उसमें आप बता सकते हैं टोटल कितना टर्म है, यानी टोटल कितना संख्या है। आप लोग दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को भी मौखिक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपको करा है 200 से 500 के बीच, तो मतलब 200 को भी काउंट नहीं करना है और 500 को भी काउंट नहीं करना है। 200 के बाद क्या होगा, 201 होगा, उसको काउंट करना है, और 500 से पहले मतलब 499 को काउंट करना है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों 201 से काउंट करेंगे तो 201 से आपका 300 तक टोटल कितना संख्या होगा, सिंपल सी बात है 100 संख्या होगा। उसी तरह दोस्तों 301 से अगर देखा जाए 400 तक तो कितना संख्या होगा, 100 संख्या होगा। और 401 से अगर दोस्तों 499 तक देखा जाए तो टोटल कितना संख्या होगा, 99 संख्या होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग काउंट कर लीजिए, ये आपका 99 हो जाएगा, ये आपका 2, तो ये आपका हो गया 299। और हम लोग दोस्तों अभी निकाले थे फार्मूला से, तीसरा क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 299 आया था, ठीक है। क्योंकि बीच की संख्या निकालनी है तो हमें डिफरेंस -1 की थी, तो मतलब 500 और 200 के बीच 300 का डिफरेंस था, और 300 में से 1 घटा दिया था, आपका 299 आया था। तो आप लोग दोस्तों मौखिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन मौखिक समय लगेगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में सोच लिए दोस्तों, अगर बीच नहीं तक रहा था, ठीक है, बीच के जगह अगर दोस्तों आपका तक रहता, मतलब 200 से 500 तक की कितनी संख्या आप लोग को अगर निकालनी होती तो आप लोग क्या करते, देखिए यहाँ पर हम लोग 2 संख्या को काउंट नहीं किए हैं। पहला तो दोस्तों 200 को काउंट नहीं किए हैं, उसके बाद 500 को काउंट नहीं किए हैं, तो ये 2 संख्या होगी। और यहाँ पर हम लोग निकाले हैं कितने, 299, तो इसमें 2 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 301, 301 संख्या आ जाएगा। और वैसे भी आप सोच सकते हैं फार्मूला से अगर तक रहता तो उसमें क्या करते, 1 ऐड कर देते, तो 500 और 200 के बीच 300 का डिफरेंस था, उसमें +1 कर देते तो आपका 301 आ जाता।
तो फार्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं और मौखिक भी निकाल सकते हैं। तो आपको फार्मूला दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगर तक रहेगा तो उसमें डिफरेंस +1 करना है, अगर बीच रहेगा तो डिफरेंस -1 करना है, ठीक है। यहाँ तक तो दोस्तों ठीक है, क्योंकि संख्या क्या है, लगातार है। लेकिन दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका 200 से 500 के बीच कितनी सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या है, हमारी सम संख्या। और विषम संख्या की बात करें तो 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, 2 और 4 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का है। 4 और 6 के बीच 2 का है, फिर 6 और 8 के बीच 2 का है। और विषम संख्या में भी आप लोग समझ लीजिए, 3 और 5 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का है। फिर दोस्तों 5 और 7 के बीच देखें तो 2 का होगा, और 7 और 9 के बीच देखें तो 2 का होगा। तो आप लोग को दोस्तों यह दिमाग में बैठा लेना है, सम संख्या और विषम संख्या के बीच हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। कितना का होता है, 2 का होता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर प्राकृतिक संख्या रहता, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो प्राकृतिक संख्या के बीच कितना का डिफरेंस होता है, 1 का होता है। 2 और 1 के बीच 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच 1 का है, और 4 और 5 के बीच 1 का है। तो इसे आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या के बीच हमेशा 1 का डिफरेंस होता है, और सम संख्या और विषम संख्या के बीच हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज है आगे, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं चौथा क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन आपका दोस्तों D+1 और D-1 वाले फार्मूला पर नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर सम संख्या का दिया, तो सम संख्या तो लगातार नहीं होता है। तो इसे बनाने के लिए आप लोग को क्या याद रखना है उसे समझिए। आपको याद रखना है लास्ट माइनस फर्स्ट। मैंने क्या बोला एक बार फिर से समझिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1 कर देना है। इस फार्मूला को आप लोग दिमाग में सेट कर लेना है। लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1 कर देंगे तो हमारा ये दोस्तों संख्या निकल कर आ जाएगा। कोई भी दोस्तों संख्या क्यों ना हो, आपको इस फार्मूला पर आसानी तरीके से निकल जाएगा। मतलब टोटल टर्म कितना है उस संख्या में आप लोग बता सकते हैं टोटल टर्म कितना है, ठीक है। तो इसे हम लोग निकालते हैं, देखिए। तो चलिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 200 से 500 के बीच कितनी सम संख्या होगी। मतलब आपको दोस्तों 201 से आपको काउंट करना है कहाँ तक, 499 तक। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या कह रहा है, लेकिन 201 हमारा क्या है, विषम संख्या है। मतलब आपको 202 लेना है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 499 आएगा। तो 499 तो आपका विषम हो गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, सम। तो आपका हो जाएगा 498। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 498 - 202 और डिवाइड हो जाएगा 2 से, और प्लस कर देना आपको 1। दोस्तों माइनस कीजिएगा, 8 में से आपका 2 जाएगा या 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। और इसे दोस्तों 2 से डिवाइड कीजिएगा और प्लस कर देना आपको 1। तो 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और 16 का दोस्तों 8 हो जाएगा, प्लस कीजिएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 149। 200 से 500 के बीच कितनी सम संख्या होगी, 149 सम संख्या होगी। आप लोग इस तरह से दोस्तों आप लोग निकालिएगा। मतलब दोस्तों लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1 करना। इस फार्मूला को दोस्तों आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है किसी भी संख्या का योग, कोई भी संख्या का दोस्तों अगर हमको योग निकालना है तो दोस्तों हम इसी का प्रयोग करेंगे, टोटल टर्म और एवरेज का, ठीक है। तो टोटल टर्म दोस्तों आप लोगों ने अभी निकालना सीखे हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1, ठीक है। टोटल टर्म हम लोगों ने अभी दोस्तों 4 क्वेश्चन के निकाले थे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1 किए थे। तो टोटल टर्म का पता चल जाता है। और बात हुई एवरेज की, तो चलिए एवरेज को एक बार समझ लेते हैं। एवरेज में आपको क्या करना है, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 करना है, ठीक है। किसी भी संख्या का दोस्तों एवरेज हम लोग 2-3 तरह से निकालते हैं। तो एवरेज को दोस्तों एक बार समझ लीजिए। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम लोग 2-3 तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है दोस्तों, इसके बीच डिफरेंस सेम का है। तो इसे दोस्तों आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एवरेज क्या होता है, मध्य वाला वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या इधर हो गया और 3 इधर हो गया, तो आपका एवरेज क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, आप लोग टोटल को काउंट कर लीजिए और जितना टर्म है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल को काउंट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3, 3, 6 हो जाएगा, और 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21 और 21, 7 आपका 28 हो जाएगा। और 28 को दोस्तों आप लोग टोटल संख्या कितना है, 7 है, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 चौका 28। तो ये भी आ गया दोस्तों 4। और तीसरा तरीका है दोस्तों लास्ट प्लस फर्स्ट और डिवाइड करना उसको 2 से। तो लास्ट देखिए आपका क्या है, 7 है,
7 + 1 कीजिएगा, इसे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8/2, तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग दोस्तों तीनों तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का योग निकालने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, टोटल टर्म का और एवरेज का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें समझते हैं। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों संख्याओं का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या हम लोग दोस्तों इसी फार्मूले से निकालते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसे भी दोस्तों देख लेना जरूरी है। अगर दोस्तों आपको प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना है, n × n + 1/2 करना है, तो ये आपका दोस्तों प्राकृतिक संख्या का योग आ जाएगा। अगर सम का पूछा जाए तो n/2 × n/2 + 1 करना है, तो आपको सम संख्या का योग आ जाएगा। और विषम का पूछा जाए तो n + 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है, तो आपको विषम संख्या का योग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग n × एवरेज का प्रयोग करने वाले हैं, जो हमने अभी सीखे हैं पीछे। ठीक है, इसका दोस्तों प्रयोग करेंगे। मैं आपको दोस्तों फार्मूला से भी निकाल कर दिखा दूंगा और इससे भी दोस्तों n × एवरेज से भी निकाल कर बता दूंगा, जो आपको बेटर लगे उससे आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग दोस्तों इसे एक बार अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अभी जो हमने बताए प्राकृतिक संख्या का योग, सम संख्या का और विषम संख्या का, इससे पहले हमने बताए हैं टोटल टर्म और एवरेज। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। तो आपको देखिए संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये दोस्तों कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए संख्या हमारा क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। और प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए अभी आप लोगों को दो तरीका हमने बताए। पहला तो n × n + 1/2 करना है, तो इस पर देख लीजिए एक बार। n का मान आपको पता है कहाँ तक है, 100 तक है, तो 100 मल्टीप्लाई करना आपको 101 और डिवाइड कीजिएगा दोस्तों इसको 2 से, तो आपका हो जाएगा 50 और 50 को दोस्तों 101 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50 मतलब 5050। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग n × एवरेज का प्रयोग करने वाले हैं, जो अभी आप लोगों ने सीखे हैं। ठीक है, तो n क्या आपका टोटल टर्म है, तो 1 से लेकर 100 तक में कितना टर्म होगा, 100 टर्म होगा, ये तो सिंपल सी बात है। और मल्टीप्लाई कर देना एवरेज से, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज हमारा होता है लास्ट प्लस फर्स्ट/2। अभी आप लोगों ने सीखे हैं, तो लास्ट देखिए क्या है 100 है और फर्स्ट क्या 1 है, 1 और 100 को जोड़िएगा तो 101 हो जाएगा और इसे दोस्तों 2 से डिवाइड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 50 और 50 से दोस्तों 101 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा दोस्तों 5050। इस तरह से आप लोग दोस्तों दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी दोस्तों और n × एवरेज से। n क्या हमारा दोस्तों टोटल टर्म है, जो अभी आप लोगों ने सीखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 21 + 22 + 23 + 24 और यह कहाँ तक है दोस्तों, 75 तक है, और इसका योग आपसे पूछ रहा है। इसमें दोस्तों देखिए एक परेशानी है, क्या परेशानी है, एक बार फार्मूला में लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ n × n + 1/2। ठीक है, तो इसको देखिए n × n + 1/2 संख्या हमारा दोस्तों क्या होना चाहिए, इसके लिए लगातार होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 और यह कहाँ तक होना चाहिए, 75 तक होना चाहिए। तो हम लोग दोस्तों डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे n × n + 1/2 का। ठीक है, तो हमारा संख्या निकल जाएगा कहाँ तक, 75 तक का। लेकिन हम लोग को कहाँ से चाहिए, 21 से चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है उससे समझिए। एक बार क्या कीजिए दोस्तों, 1 से लेकर 75 तक की संख्या का योग निकाल लीजिए और उसमें से दोस्तों आपको माइनस कर देना है कहाँ तक का, 20 तक का। ठीक है, तो हमारा जो बचेगा संख्या हुआ 21 से बचेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस पर बैठाते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं। तो 75 तक मतलब n तक, तो आप लोग को क्या करना है, 75 मल्टीप्लाई करना है 76, मतलब n × n + 1/2 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 75 तक। उसके बाद 20 तक की संख्या का घटा देना है। ठीक है, तो जो संख्या बचेगा वह 21 से बचेगा, तो 20 तक की संख्या का घटा देना है, मतलब n आपका 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा n + 1, तो मतलब 21 बटा आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इसे आप लोग काटिए, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 38 दूना 76 और ये आपका हो जाएगा 10 दूना 20। तो इसको दोस्तों 75 और 38 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 2850, माइनस आ जाएगा दोस्तों 10 और 21 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 210। इसको दोस्तों घटाइएगा तो आपका आएगा 2640। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग फार्मूला का भी उपयोग करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, फार्मूला का उपयोग कीजिएगा तो आपको थोड़ा समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों n × एवरेज पर बनाते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं टोटल टर्म, तो 75 माइनस करना होगा दोस्तों 21 और डिवाइड करना होगा 1 से, क्योंकि इसके बीच डिफरेंस कितना का 1 का है, और प्लस करना होगा दोस्तों 1। ठीक है, तो इसको दोस्तों घटाइएगा तो ये आपका आएगा 54 और प्लस कर देना आपको 1, क्योंकि 1 से दोस्तों डिवाइड कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये आपका आ जाएगा दोस्तों 55 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एवरेज से। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 1 6 और ये आपका आएगा 7 2 9 और इसको दोस्तों 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 48 दूना 96 और 48 को दोस्तों 55 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 2640। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप लोग इस संख्या का निकाल सकते हैं योग, मतलब फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं और n इंटू एवरेज का भी दोस्तों आप लोग उपयोग कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे उससे आप लोग निकालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 60 तक के सभी सम संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो सम संख्या के लिए दोस्तों हम लोग फार्मूला पढ़े n/2 इंटू n/2 प्लस करना है आपको 1। तो यहाँ पर देखिए n/2 मतलब 60/2 की जाता है आपका 30 हो जाएगा, फिर मल्टीपल है n/2 तो मतलब 30 + 1 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 31 से आपका 93 हो जाएगा, इस पर एक ठो जीरो बिठा देना मतलब आपका 930 हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो बात की हमने फार्मूला की। और चलिए अब n इंटू एवरेज पर बनाते हैं। हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों यहाँ पर n इंटू एवरेज का। ठीक है, तो n क्या हमारा टोटल टर्म है, तो टोटल टर्म के लिए हम लोग करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट क्या होगा दोस्तों आपका 60 होगा और फर्स्ट क्या होगा 2 होगा। तो 60 में से 2 जाएगा आपका 58 हो जाएगा और इसको डिवाइड करना है 2 से और प्लस कर देना आपको 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों एवरेज से। एवरेज क्या होता है लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2। तो 60 + 2 आपका दोस्तों 62 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 31 दूना क्या होता है 62 होता है और यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 दूना 58 प्लस 1 आपका हो जाएगा कितना 30। तो 30 मल्टीप्लाई आपका 31 हो जाएगा। 31 क्या होता है 93 और 93 पर एक जीरो बिठा देना है, आपका हो गया 930। तो आप लोग दोस्तों दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 10 12 14 और 16 और यह दोस्तों कहाँ तक है 60 तक है। कह रहा है कि सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिए। 10 के बाद क्या है 12, 12 के बाद 14 और 14 के बाद 16। ये हमारा क्या है दोस्तों सम संख्या है। इसे आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, क्या है हमारी सम संख्या है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का प्रयोग करेंगे। पहले फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला का अगर प्रयोग करते हैं तो आप लोग को 2 4 6 8 इस तरह से दोस्तों आप लोग कहाँ तक आएगा 60 तक की संख्याओं का निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए 10 तक की संख्या से लेकर 60 तक की। तो हम लोग पहले दोस्तों 2 से 60 तक की संख्याओं को निकालेंगे। उसमें से 10 से पहले मतलब 10 से पहले आपका 9 होगा, लेकिन हमें क्या करना है 9 तो आपका विषम हो जाएगा। तो 8 तक की सम संख्याओं का योग हमें माइनस कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए आपको 10 से है 60 तक का, लेकिन हमारा फार्मूला जो है वह होता है दोस्तों 2 से शुरू होता है और 60 तक जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग 2 से 60 तक की संख्याओं को निकाल लेंगे। उसमें से 10 से पहले तो हमारा 9 हो जाएगा, तो 9 तो हो गया विषम संख्या, तो हमें माइनस करना है सम संख्या। तो 8 तक की सभी सम संख्याओं का योग हम माइनस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी आप लोगों ने दोस्तों निकाले हैं 2 से 60 तक की सम संख्याओं को कितना होता है 930 होता है। और इसमें से दोस्तों आपको माइनस कर देना 8 तक की सम संख्याओं का योग। तो 8 तक की कीजिएगा तो मतलब 8/2 आपका 4 हो जाएगा और दोस्तों 4 + 1 मतलब n/2 इंटू क्या होता है n/2 + 1 तो आपका हो जाएगा 5। तो इसे दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 930 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 20 तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 910। 10 से लेकर दोस्तों 60 तक की सम संख्याओं का योग जो होगा वह कितना होगा 910 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो विषम संख्या में आपको पता होना चाहिए 60 हमारा क्या है सम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होगा दोस्तों 59 होगा, 60 से पहले 59 होगा। तो 59 + 1 करना है, उसको दोस्तों डिवाइड करना आपको 2 से और इसका कर देना स्क्वायर। तो 59 प्लस आपका 60 हो जाएगा और 60 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 हो जाएगा और दोस्तों 30 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 900 आएगा। ठीक है, हम लोग इसे दोस्तों n इंटू एवरेज पर भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। तो n हमारा क्या है टोटल टर्म है। तो टोटल टर्म कैसे निकलता है लास्ट माइनस फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो दोस्तों 60 तो नहीं होगा, 60 तो हमारा हो गया सम। तो क्या लेना है 59 लेना है। तो 59 से के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा विषम संख्या 1 होगा। तो लास्ट माइनस फर्स्ट होता है तो लास्ट आपका 59 हो गया और फर्स्ट आपका 1 होगा और इसे डिवाइड करते हैं 2 से। डिफरेंस क्या होगा विषम संख्या का 2 होगा और प्लस करते हैं 1। तो 59 में से दोस्तों आपका 1 जाएगा होगा 58, 58 + 1 की जगह तो आपका हो जाएगा 60 और 60 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 30। एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं लास्ट प्लस फर्स्ट करते हैं और इसे डिवाइड करते हैं 2 से। तो लास्ट आपका दोस्तों 59 होगा और फर्स्ट आपका 1 होगा। तो लास्ट प्लस फर्स्ट मतलब 59 एक 60 उसको डिवाइड करते हैं 2 से तो आपका 30 आ जाएगा
और 30 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 900 आएगा। तो आप लोग दोस्तों दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 23 + 25 + 27 + 29 और यह दोस्तों कहाँ तक है, 71 तक है और इसका दोस्तों योग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23 क्या है, विषम संख्या है, 25 भी विषम है और 27 भी विषम है, 29 भी विषम है और 71 भी क्या है, विषम संख्या, मतलब यह विषम संख्या का सीरीज है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फार्मूला का प्रयोग करेंगे। विषम संख्या के लिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका दोस्तों प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो पहले दोस्तों हम लोग निकालेंगे 1 से लेकर 71 तक की संख्याओं का योग। तो ये आपका दोस्तों n+1 हो जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा। इसको दोस्तों 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 1296। ठीक है, और इसमें आपको माइनस करना है कहाँ तक का, 23 से पहले क्या है, 22 है, तो 22 तो आपका हो गया सम। 23 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 22 आएगी, तो 22 तो आपका हो गया सम। लेकिन हमें क्या लेना है, विषम, मतलब 21 लेना है। 21 + 1 हो जाएगा और इसको दोस्तों 2 से आपका हो जाएगा दोस्तों 22। 22 का दोस्तों आधा आपको 11 हो जाएगा और 11 के स्क्वायर किया जाता है आपका 121 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1296 में से 121 जगह आपका आ जाएगा दोस्तों 1175। ठीक है, 11 से 75 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 36, 42, 48, 54, इसी तरह दोस्तों 90, 96 उसका रहा है तक की सभी संख्याओं का कुल योग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए 36 और 42 के बीच कितना का डिफरेंस है दोस्तों, 6 का डिफरेंस है। फिर 42 और 48 के बीच 6 का है। फिर 48 और 54 के बीच 6 का है। तो डिफरेंस कितना का है, 6 का है। इसे हम लोग बनाएंगे दोस्तों n इंटू एवरेज पर। तो n आपका क्या है, टोटल टर्म है। तो टोटल टर्म कैसे पता करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं और डिफरेंस करते हैं +1 करते हैं। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, आपका 9 में से 3 जाएगा, आपका हो जाएगा 6 और इसे दोस्तों डिवाइड कीजिएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का है, 6 का है और प्लस करना आपको 1। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10 + 1 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करना है एवरेज से। तो एवरेज किस तरह से निकालते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 करते हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 6 6, 12 का 2 हासिल 1 और 9 3 आपका दोस्तों 13 हो जाएगा, बटा कर देना है 2। तो इसे दोस्तों काटिए तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12 और ये दोस्तों 1 बचा, इसमें 13 जाएगा, 6 दूना 12, 66 दोस्तों हो जाएगा। ये आपका 11, 66 और 11 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 726। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग n इंटू एवरेज पर बना सकते हैं इसी सवाल को। ठीक है, लेकिन डिफरेंस दोस्तों हर हमेशा याद रखिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज का कुल योग कितना होगा। 3 के 10 गुणज बोल रहा है, तो पहला तो आपको 3 हो जाएगा, फिर दोस्तों 6 होगा, फिर दोस्तों 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर दोस्तों 18, फिर 21, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों 24, 24 के बाद आपका आएगा 27 और 27 के बाद आएगा 30। तो यही दोस्तों आपका हो गया 3 के 10 गुणज। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका दोस्तों आपको कुल योग पूछ रहा है, तो हम लोग n इंटू एवरेज का प्रयोग करेंगे। तो n इंटू एवरेज का प्रयोग करें मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1। तो यहाँ पर देखिए 30 में से आपका दोस्तों 3 जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 बटा आपका हो जाएगा दोस्तों 3, इसे डिवाइड कीजिए तो आपका 9 होगा, प्लस होता है 1 तो आपका हो जाएगा दोस्तों 10। उसके बाद निकालिए एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 करते हैं। तो आपका हो जाएगा 33 बटा हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसे दोस्तों काटिए, आपका हो जाएगा 5 और 33 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 165। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का कुल योग कितना होगा। कितना सम संख्या में लेना है दोस्तों, 25 लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, n इंटू एवरेज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल टर्म आपको पता है कितना है, 25 है, तो 25 लिख लेना है। उसके बाद बात आती है एवरेज की। तो एवरेज के लिए दोस्तों यहाँ पर दिमाग लगाइए, 25 सम संख्या है। एक बार ध्यान से समझिए, मैं बोलता हूँ 3 सम संख्या के लिए दोस्तों आपको टोटल कितनी संख्या की जरूरत पड़ेगी, 6 की। कैसे, देखिए पहला तो आपको 2 हो जाएगा, फिर दोस्तों 4 हो जाएगा, फिर दोस्तों आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए 1 2 3 4 और दोस्तों 5 और ये आपका 6। तो ये दोस्तों वो 6 संख्या है जिसके अंदर में दोस्तों आपका 3 सम संख्या है। 3 सम संख्या के लिए हमें कहाँ तक की ज़रूरत होगी, 6 तक की। तो उसी तरह दोस्तों 25 सम संख्या के लिए हमें कहाँ तक की ज़रूरत होगी, 50 तक की। ये दोस्तों आपका 50 हो जाएगा और 50 में दोस्तों आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो 50 में आपको +2 करना है और इसे दोस्तों डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, तो अब देखिए इसे किया जाता है 52 हो जाएगा और 52 में दोस्तों 2 से डिवाइड किया जाता है आपका हो जाएगा 26। ठीक है,
और ये आपका आ जाएगा 25। तो 25 और 26 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 650। अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम संख्याओं का कुल योग कितना होगा। यहाँ पर देखिए हमें 20 विषम संख्या दिया हुआ है, तो 20 के लिए दोस्तों टोटल टर्म तो आपको पता होगा कितना है, 20 है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 20 विषम है तो 20 इसमें सम भी होगा, मतलब संख्या आपको कहाँ तक होगा, 40 तक होगा। तो 40 तक की संख्या में दोस्तों आपको क्या लेना है, विषम लेना है। 40 से पहले हमें क्या आएगा दोस्तों, 39 आएगा। तो 39 आपका आ जाएगा विषम। एवरेज के लिए हम लोग करते हैं लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, तो 39 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका हो जाएगा 40 बटा 2, तो आएगा 20। ठीक है, सिंपल था। और इसे दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 400। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या से जितने भी टाइप बन रहे थे दोस्तों योग निकालने से, उसे देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।